मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या बहुत गंभीर विषय है और उस पर जल्दबाजी में कुछ भी बोल देना न्यायप्रिय होगा। दोस्तों, आपने आज कई दिनों से सुना है मदरसा आधुनिकरण शिक्षक और मदरसा शिक्षक में जुबानी जंग चल रही है। मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों ने अपनी मांग को उठाने के लिए क्या क्या नहीं किया। हर उस दरवाजे को खटखटाया जहां पर उनको उम्मीद की किरण दिखाई, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो उनकी बातें नहीं सुनी। न सरकार ने सुना और न कोई और विभाग वालों ने सुना और न हम लोगों का किसी संगठन ने साथ दिया। दोस्तों, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। देखिए, शिक्षा मित्रों का जब मामला था तो शिक्षा मित्रों के साथ प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक, जूनियर में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षा मित्रों का भरपूर साथ दिया, कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दिया। वो चाहते तो उनका भी विरोध कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ये देखा कि शिक्षा मित्र भी मेहनत कर रहे हैं और हमारे स्कूल में आकर के वो बराबर पढ़ा रहे हैं। भले उनकी क्वालिफिकेशन उनसे कम है, तो सैलरी भी उनकी कम थी, लेकिन फिर भी उनका एक जो दायित्व बना प्राथमिक विद्यालयों का, उनके अध्यापकों ने शिक्षा मित्रों का सहयोग किया और कई संगठनों ने उनका सहयोग किया, कर्मचारी संगठन ने भी सहयोग किया। लेकिन आज मदरसा आधुनिकरण शिक्षक और मदरसा शिक्षक एक दूसरे से चोंच लड़ा रहे हैं। मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल किया एडेड मदरसा वालों ने, और जब भी लड़ाई लड़ी गई तो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को आगे रखा गया और काम कराया गया एडेड मदरसा वालों का। इस चीज को हम लोगों के अगुवा, जो हम लोगों की अगुवाई कर रहे थे, वो भी जानते थे, क्योंकि उन्हीं से उनका सलाह मशविरा होता था और उनको तो मोटा फंड मिलता था उनसे, और वो फंड लेकर के मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लाठियां खिलाने के लिए मैदान में उतार देते थे दोस्तों। और ये बेचारे सीधे साधे विश्वास करने वाले लोग, आशावादी लोग, इनके जाल में फंसते चले गए और परिणाम ये हुआ कि हम तो कहीं के नहीं रह गए, आधुनिकीकरण शिक्षक कहीं का नहीं रह गया, लेकिन उनके भीड़ का फायदा एडेड मदरसा वालों ने उठाया और तत्कालीन सरकार ने भी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कुछ शिक्षकों को लाभ दे दिया। उससे पूरी कम्युनिटी खुश हो गई और इस तरह से ढोल पीटा कि आज तक उस पार्टी के गुलाम बने हुए। लेकिन मैं उन बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं, क्या उनके घर में चूल्हा जलने से आपके घर का खाना बन जाता है? उनके खाने से आपके बच्चे का पेट भर जाता है? उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, और आपके बच्चे मदरसे में जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उन्होंने इसको धार्मिक रंग दिया और आपने भी उसको धार्मिक चश्मे से देखा। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि एडेड मदरसा वालों ने, जो मान्यता प्राप्त मदरसे थे, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का उन्होंने भरपूर विरोध किया। शुरू से लेकर आज तक कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने समय समय पर अपना वक्तव्य भी दिया है। एक तारिक शमसी साहब भी हैं, उन्होंने भी वक्तव्य दिया था कुछ महीने पहले कि जब हम लोग कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, सरकार से कोई मांग रखते हैं, तो ये आधुनिकीकरण वाले आ जाते हैं गंध मचाने।
ऐसे कई लोग हैं जो आधुनिकीकरण शिक्षकों का भरपूर विरोध किया है। उन लोगों को 1 लाख रुपया महीना मिलता है दोस्तों, और वो केवल 2 विषय पढ़ाते हैं। कौन सा? 2 विषय। एक मदरसे में 10-10, 12-12 मौलवियों और मौलानाओं की नियुक्ति हुई है, और सभी लोग उर्दू अरबी पढ़ाते हैं। उसमें आधुनिक विषय अगर कोई पढ़ा रहा था तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक के स्कीम के तहत जिसकी तैनाती हुई थी वही पढ़ा रहे थे। अब आज सरकार का लाभ एडेड मदरसा वालों ने लिया, और भुक्तभोगी कौन हो रहा है? आधुनिकीकरण शिक्षक, जो सभी बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है और कर रहे हैं बराबर। सरकार उनको पीड़ित कर रही है, उनका तनख्वाह रोक रही है, जो मात्र 8,000 और 15,000 पाते थे। जो समाज को तौर तरीके क्या होना चाहिए, उस शिक्षक को बताने वाले शिक्षक को सरकार पैसा नहीं दे रही, और विशेष विषय केवल पढ़ाने वाले शिक्षकों को 1-1 लाख रुपया। ये कहाँ का न्याय है? क्या उसमें पढ़ाने वाले मुसलमान नहीं थे, हिंदू नहीं है? दोनों कम्युनिटी के हैं दोस्त। हिंदू शिक्षक भी है और मुसलमान शिक्षक भी है, और ज़्यादा संख्या में मुसलमान शिक्षक हैं। उनके लिए कभी एडेड मदरसा वालों ने आवाज़ नहीं उठाई। जब कभी भी उन्होंने आवाज़ उठाया तो उसको धार्मिक रंग दे करके आधुनिकीकरण शिक्षकों की बलि जरूर चढ़ाई है इन लोगों ने। और ये कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे ऊपर इल्जाम लगेगा, हम तो सरकारी हो गए। दोस्त, जिसके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन इन लोगों ने पत्थर फेंकने का कार्य किया। पत्थर फेंका तो उसका पलटवार भी इनके ऊपर हो रहा है। अभी छटपटा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले जब इन्होंने रिट दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हमारा परिवार है, उनके बिना हम अधूरे हैं। और जब बात आती है इनकी आवाज़ उठाने की, तब इनके मुंह सिल दिए जाते हैं दोस्तों। तभी आधुनिकीकरण की बात नहीं करते हैं। दीवान जमा साहब ने आधुनिकीकरण शिक्षकों को नजरअंदाज करते हुए कोर्ट में सबसे बड़ा झूठ बोला, और सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया इन्होंने कहा कि सरकार ने हमको आधुनिकीकरण शिक्षक दिया ही नहीं तो पढ़ाएंगे कहां से? सरकार उसका इंतजाम करे। दोस्तों, इसी बात को लेकर के आधुनिकीकरण शिक्षकों के अंदर दीवान जमा के प्रति गुस्सा भरा हुआ है दोस्तों। सभी आधुनिकीकरण शिक्षक इस समय उनके प्रति अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि आपने इतना कोरा झूठ, वो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में आपने बोला, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने, और मीडिया में आकर के भी आपने बोला। कोर्ट को आपने गुमराह करने का प्रयास किया। आपको तनिक सा भी ख्याल नहीं रह गया कि बेचारे 7.5 साल से इनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। वो हमारे मदरसे में जाकर के आधुनिक विषय पढ़ा रहे थे, उनका जिक्र आपने नहीं किया। इतना नहीं कह पाए आप कि उनका तनख्वाह सरकार नहीं दे रही है तो हम कहां से व्यवस्था कराएं। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नॉन ग्रांटेड मदरसे जो बिना एडेड वाले हैं, जो खाली मान्यता प्राप्त हैं, उनकी कमेटी आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की व्यवस्था स्वयं करें। कहां से करेंगे साहब? आप तो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि हम बचें, बाकी वो रहे चाहे जाए। आपका मतलब यही हो गया। आप 1 लाख रुपए तनख्वाह पाते हैं, फिर भी आप चंदा करते हैं।
किसी को तनख्वाह नहीं देना है आपको, फिर भी आप चंदे पे मदरसे के नाम पर आप चंदा लेते हैं और उस चंदे को आप निजी खर्च में लगाते हैं। उससे न समाज का फायदा होता है, न उन गरीब बच्चों का फायदा होता है जिनके नाम पर लोग चंदा देते हैं। और जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो केवल चंदे के बल पर चलते हैं, उसमें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जा रही है। मात्र 3 टीचर दिया गया था सरकार की तरफ से, और एडेड मदरसा को भी 3 टीचर दिया गया था। लेकिन आपको कहते हुए आपकी जबान नहीं लड़खड़ाई कि जो इलाकाई चंदे से मदरसे चलते हैं वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देते हैं, फिर भी आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उनसे आप कह रहे हैं कि आप अपने स्तर से, अपने बजट से आप लोग व्यवस्था। ये कहाँ का न्याय है? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को सॉल्व किया जाए और इनके बचे हुए वेतन को, मानदेय को जारी किया जाए और आधुनिकीकरण सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन शिक्षकों को समायोजित करके और उन पासमानदा गरीब बच्चों जिनके पास पैसे नहीं है अलग स्कूल में नाम लिखाने के लिए, उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाए। और ये वही कर सकता है, केवल आधुनिक विषय पढ़ाने वाला टीचर ही कर सकता है। उर्दू अरबी तो अपने घर पे भी पढ़ लेते हैं, उनके माँ बाप भी उनको पढ़ा देंगे, लेकिन आधुनिक विषय उनके माँ बाप घर पे नहीं पढ़ा पाएंगे। बच्चों को इसीलिए स्कूल में, मदरसे में भेजा जाता है कि बच्चा हमारा जाएगा तो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करेगा, जिससे हम अपने दिन धर्म के बारे में भी जानेंगे और देश दुनिया के बारे में भी जानेंगे। हाफिज मौलाना के पढ़ाए हुए बच्चे केवल उर्दू अरबी पढ़ाने वाले बच्चों के अगर वो नौकरी करना चाहें और उनको यूपीएससी के कंपटीशन में बैठा दिया जाए, क्या लिखेंगे? सिपाही की भर्ती अगर हो रही है और आप केवल उर्दू अरबी की उनको शिक्षा देकर के भेजे हैं,